हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात किया है पीएन जंक्शन डायोड के वीआई कैरेक्टरिस्टिक की। हमने देखा फॉरवर्ड बायस में डायोड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होता है एक क्रिटिकल एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद, जिसको हमने कहा कट इन पोटेंशियल। हमने कहा सिलिकॉन सिलिकॉन अगर आप डायोड यूज़ करते हैं तो वहाँ पर उसका कट इन पोटेंशियल 0.7 होता है, और जर्मेनियम यूज़ करते हैं तो 0.2 0.3 के आसपास होता है। उसके बाद में करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, पर रिवर्स बायस में बहुत कम क्वांटिटी का माइक्रो एम्पियर की रेंज का करंट फ्लो होता है, तो उसको बहुत हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस जैसा हम ट्रीट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे, अगर हम फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं तो वहाँ पर जो ग्राफ बनता है वो एक्सपोनेंशियली बनता है, और वहाँ पर अगर आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। रिवर्स बायस में करंट जो होता है वो अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट होता है, वहां पर आप रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं फॉरवर्ड बायस या फिर रिवर्स बायस में डायोड के लिए आप रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस की। किसकी बात कर रहे हैं? द फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस। ओके, मतलब अगर आपको फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो ग्राफ है वो वेरिएबल है, वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, और वहाँ पर करंट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियली। तो आपको कैसे रेजिस्टेंस मेजर करना है, आज हम उसकी बात करेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, अगर आप एडिशनल क्वेश्चन पेपर देखेंगे, सैम्पल पेपर देखेंगे, तो वहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन गिवन है। मतलब ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो वहाँ पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन गिवन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वी आई कैरेक्टरिस्टिक की, तो क्लियरली हमको यहाँ पर वी आई कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है। ओके, और यहाँ पर हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि करंट जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। इस रेंज में करंट जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। तो हमने जो पोटेंशियल यहाँ पर इंक्रीज किया है डेल्टा वी, उसके कारण करंट में कितना चेंज आया है डेल्टा आई। ओके, और उसी की हेल्प से हम क्या करेंगे? एसी रेजिस्टेंस डिफाइन करेंगे। अब एसी रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करेंगे, जरा उसकी बात हम समझते हैं। तो यहाँ पर हम डायोड का एसी रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हमें लिखेंगे। फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस इज वेरी लो एज कंपेयर टू द रिवर्स बायस। ओके, यहाँ देख रहे हैं आप कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करने पर बहुत कम करंट फ्लो हो रहा है, इधर बहुत कम पोटेंशियल अप्लाई करने पर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है। आप 0.7 वोल्ट 0.6 वोल्ट लगाएंगे तो मिली एम्पियर का करंट फ्लो होगा। इधर 10 वोल्ट 20 वोल्ट 60 80 वोल्ट लगाया तो भी माइक्रो एम्पियर की रेंज का करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों साइड, अगर हम फॉरवर्ड बायस की बात करें और रिवर्स बायस की बात करें, तो दोनों साइड करंट का रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग होता है। वही इन्होंने लिखा है कि फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू द रिवर्स बायस रेजिस्टेंस। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या पॉइंट हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है we define a quantity called dynamic resistance। इसको मेरे प्यारे बच्चों हम AC रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। ये वर्ड वापस से हमारे पास नया आया, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे नए नए वर्ड आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम अभी तक जो पढ़ा, अभी तक हमने AC रेजिस्टेंस डायनामिक रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पढ़ा। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है, डायनामिक रेजिस्टेंस होता है, AC रेजिस्टेंस इसको कहते हैं। आप AC रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। डायनामिक रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन voltage to small change in current. This is dynamic resistance. RD is equal to delta V divided by delta I. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस हर जगह है। आप जेई की बात करें, आप नीट की बात करें, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, वहाँ पर इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बनना ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक कॉन्सेप्ट हमने नया यहाँ पर सीखा। यहाँ पर अगर आपको डायनामिक रेजिस्टेंस AC रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो आप लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट। ओके, और इसको भी हम ओम से ही रिप्रेजेंट करेंगे। इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में हमारे पास में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सैम्पल पेपर में भी गिवन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या गिवन है,
ये हमको क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आएगा। क्वेश्चन में लिखा है एग्जाम्पल 14.4 द वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिलिकॉन डायोड शोन इन फिगर। हमको पता है वी आई कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर पता करना है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड एट ए फर्स्ट पॉइंट आई डी इज इक्वल टू 15 मिली एम्पियर। यहाँ पर हमारे पास में ये डायोड करंट है 15 मिली एम्पियर का और यहाँ पर आपको इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ओके और दूसरा बी पार्ट यहाँ पर गिवन है वी डी इज इक्वल टू -10, मतलब यहाँ पर ठीक है। तो जब हम फॉरवर्ड बायस की बात करेंगे इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे फॉर आई डी इक्वल टू ए पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फॉर आई डी इज इक्वल टू 15 मिली एम्पियर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हम फॉरवर्ड बायस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायस की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायस की। और फॉरवर्ड बायस में हम यूज करते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। क्या यूज करते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, डायनामिक रेजिस्टेंस के बारे में हमने अभी सीखा डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, है ना। मतलब कि V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय I2 माइनस I1। अब यहाँ पर V2 V1 I2 I1 क्या है देखना है। इसको हमने इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को ले लिया, इसका स्लोप हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि V2 का वैल्यू है ना, V2 का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में गिवन है 0.8 वोल्ट। कितना है, 0.8 वोल्ट। और V1 का वैल्यू इससे थोड़ा सा कम है, 0.7 वोल्ट गिवन है, 0.7 वोल्ट। ओके I2 का वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर 20 और I1 का वैल्यू हमारे यहाँ पर 10, हमारे पास में 10 मिली एम्पियर का गिवन है। ओके ओके तो हम यहाँ पर अगर आर डी कैलकुलेट करें तो वो कितना होगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 0.1 डिवाइडेड बाय नीचे आ गया हमारे पास में 10 इंटू 10⁻3। ओके तो ये हो जाएगा ऊपर अगर हम 0.1 डिवाइडेड बाय 10, ओके यहाँ पे -3 है तो ऊपर हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेट 10 ओम रेजिस्टेंस हमको मिलेगा। कितना मिलेगा, 10 ओम रेजिस्टेंस। तो फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। ओके अगर हम यहाँ पर रिवर्स बायस की बात करें तो रिवर्स बायस में कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, ये पॉइंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। बी पार्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो V इज इक्वल टू -10 वोल्ट गिवन है, तो ये रिवर्स बायस है। क्या है, रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस का मतलब कांस्टेंट करंट, करंट जो है वो क्या है, अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट करंट है। और करंट अगर कांस्टेंट है तो R इज इक्वल टू आप V बाई आई डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना लगाया 10 और करंट कितना फ्लो हो रहा है 1 माइक्रो एम्पियर का, ठीक है। तो हम लिखेंगे 10 इंटू 10⁻6 मतलब कि 10 मेगा ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर मिलेगा। कितना मिलेगा, 10 मेगा ओम का रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर मिलेगा। अच्छा यहाँ पर ध्यान से समझना है कि आपने नेगेटिव साइन क्यों नहीं यूज़ किया है, क्योंकि नेगेटिव साइन केवल बता रहा है कि आपने नेगेटिव पोटेंशियल रिवर्स बायस वहाँ पर अप्लाई किया है, ठीक है। रिवर्स बायस वहाँ पर अप्लाई किया है, वो नेगेटिव -10 बता रहा है, इसलिए वो यूज़ करना नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, फॉरवर्ड बायस में आपने डायनामिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, रिवर्स बायस में आपने यहाँ पर डीसी रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया। इसको हम डीसी रेजिस्टेंस, कांस्टेंट करंट, तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, डीसी रेजिस्टेंस। इसको हमने कहा क्या, यहाँ पर थोड़ा सा हमको लिखना है डीसी रेजिस्टेंस, ठीक है। ये कौन सा रेजिस्टेंस है, डीसी रेजिस्टेंस। ओके तो इस लेक्चर में हमने करंट के बारे रेजिस्टेंस के बारे में जाना कि कैसे डायोड के रेजिस्टेंस के बारे में हम बात कर सकते हैं।